मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रविवार का दिन है, तारीख है 19 दिसंबर 2021 और हम हाजिर हैं पुनः रविवार को कुछ विशेष बनाने के लिए। साथियों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा है और मां अन्नपूर्णा जयंती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सम्मानित दर्शकों पर मां अन्नपूर्णा की प्रसन्नता, आशीर्वाद सदैव बना रहे। साथियों, जो नवीन दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बतलाते चलें कि रविवार को हमारा प्रयास रहता है कि हम दर्शकों की कुछ जिज्ञासाओं को शांत करें, उनके कमेंट्स का उत्तर दें, जो कि हमें हमारे चैनल पर प्राप्त होते हैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से। साथियों, यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि हम अल्टरनेट रविवार पर यह कार्यक्रम एक और दूसरे चैनल पर प्रसारित करते हैं। इस रविवार को ये आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम। अगला जो रविवार आएगा उस दिन हम इसको प्रसारित करेंगे साधना सिद्धि चैनल पर। साथ ही जो अंतिम रविवार होता है, प्रति माह का अंतिम रविवार, उस दिन हम दोपहर लगभग 12:15 बजे हमारा प्रयास होता है YouTube लाइव के माध्यम से साधना सिद्धि चैनल पर निःशुल्क मार्गदर्शन का। तो उस कार्यक्रम का कि आप अधिक से अधिक लाभ जरूर उठाएं। साथियों, बिना किसी देरी किए हम कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे बहुत ही सम्मानित और लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं शकुन शरण जी। आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, वाओ, वन मोर एडेड इन एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स। आई पर्सनली ग्रेटफुल टू यू। आई एम अमेज्ड। थैंक्स अ लॉट। शत शत नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन। शकुन जी, हमारे लिए प्रत्येक दर्शक सम्माननीय है, प्रत्येक दर्शक अपने आप में एक्सक्लूसिव है। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, अगला कमेंट है पप्पू कुमार जी का और आपने लिखा है, गुरुजी, मेरे कुंडली के 8th हाउस में 8वें भाव में मंगल है, कैसे खत्म होगा? पप्पू कुमार जी, आप किसे खत्म करने की बात कह रहे हैं? मंगल को? लिखा तो आपने इसी प्रकार से है, मंगल को खत्म नहीं किया जा सकता, हाँ उसके दुष्प्रभाव को समाप्त जरूर किया जा सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर आपको आई बटन में मंगली दोष से संबंधित जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट, उसको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें मंगल की विशद चर्चा की गई है, विभिन्न उपाय बतलाए गए हैं। आप वहां पर जाकर के अष्टम मंगल से संबंधित उपाय जरूर आप करें। और एक मैं आपको बहुत ही साधारण उपाय बतलाता चलूं कि आपको जब भी मौका मिले, वृद्ध महिलाओं का और खास तौर पर जो विधवा है और वृद्ध है, उन महिलाओं का आशीर्वाद आप जरूर रखें और इससे मंगलदेव प्रसन्न तो होंगे ही, आप पर सदैव वो कृपा बरसाते रहेंगे। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है सोनम कुमारी जी का और आपने लिखा है, सर 108 नाम कौन सी बुक में मिल सकते हैं? सोनम जी, किसी बुक में आपको इसे खंगालने की जरूरत नहीं है। हमने इसी वीडियो में 108 नाम दिए हैं, उसको आप करिए। और 108 में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 107 ही है, तो 108वां जो नाम है वो स्वयं है मां पार्वती। साथियों, अगला कमेंट है ललिता जाटव जी का और आपने लिखा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए गुरुजी कौन सा उपाय करें? देखिए, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर जो एग्जैक्टली वो कुंडली देख करके ही दिया जा सकता है। हमारे चैनल पर आपको कई उपाय मिल जाएंगे। एक मैं आपको उपाय बतलाता चलूं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने जीवन में सदैव सदैव के लिए अपना लें, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है और सूर्य को अति प्रिय है आदित्य हृदय स्तोत्र। साथियों, अगला कमेंट है शीला करकेरा जी का और आपने लिखा है, इज इट अकॉर्डिंग टू मून साइन और सन साइन? देखिए शीला जी, जो हमने राशिफल प्रसारित किए हैं वो चंद्र राशि के अनुसार हैं, अर्थात मून राशि के अनुसार।
जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम यहाँ पर अपने वार्षिक राशिफल 2022 का भी लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जाकर के उसको देख सकें। साथियों, अगला कमेंट है गुरविंदर थिंड जी का और आपने लिखा है मेरी कुंडली में भी शंखपाल कालसर्प योग है, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, प्लीज मुझे और भी उपाय बताएं, मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज टेल मी। देखिए, वैसे तो उस जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसमें ही शंखपाल कालसर्प योग का उपाय हमने बतलाया है। यहां हम कालसर्प योग से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक प्रोवाइड करेंगे ताकि जो दूसरे नवीन दर्शक हैं वो भी उससे जुड़ सकें। एक मैं आपको उपाय गुरविंदर जी विशेष रूप से बतलाता हूं कि आप अपने जीवन में एक नियम हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध लें कि आपको भोजन, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर ही क्यों ना हो, पृथ्वी पर बैठ करके करना है। कोई आसन आप बिठाएं और उसके ऊपर आप स्वयं विराजमान हो और उसके बाद में आप भोजन करें। आपको निश्चित रूप से शंखपाल कालसर्प योग में 90% से भी अधिक रिलीफ मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट है अनिमा सिन्हा जी का और आपने लिखा है नमस्कार अनिमा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है किशन शर्मा जी का और आपने लिखा है गुरु जी, चंद्र कुंडली से मांगलिक दोष माना जाता है क्या? बिल्कुल, चंद्र कुंडली से यदि मंगलिक होता है, चंद्रमा से यदि गिनने पर 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल हो तो उस कुंडली को हम चंद्र कुंडली या चंद्र मंगल कुंडली कहते हैं। आगे आपने लिखा है ऐसा जातक लग्न से मांगलिक जातक से विवाह कर सकता है क्या? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक चंद्र मंगलिक है और दूसरा मंगलिक है, उनका विवाह संपन्न कर दिया जाए। आप देखें कि क्या उस मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा है, क्या किसी न किसी प्रकार का समाधान किया जा सकता है। चंद्र मंगली और चंद्र मंगली का विवाह किया जा सकता है, लग्न से जो मंगलिक है उसका लग्न मंगलिक से विवाह संपन्न किया जा सकता है। वेरी सिंपल है। साथियों, अगला कमेंट है कालिंदी दुबे जी का और आपने लिखा है जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा कालिंदी जी। आगे आपने लिखा है आदरणीय गुरु जी, सादर चरण स्पर्श, कोटि कोटि धन्यवाद। कालिंदी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है स्टेला जी का और आपने लिखा है सॉरी टू से सर बट आपके ज्यादातर थंबनेल नेगेटिव होते हैं। स्टेला जी, आप भारतवर्ष से ही बोल रहे हैं या कहीं विदेश से? क्योंकि आपके नाम को लेकर के थोड़ा सा स्टेला बहुत प्रचलित नाम भारत में नहीं है। मान लीजिए स्टेला जी, आपसे पूछ लेता हूं, और भी उन सभी लोगों से हम एक प्रश्न पूछते हैं जो कि इस प्रकार का विचार रखते हैं कि नेगेटिविटी फैलाने या थंबनेल में नेगेटिव बातें लिखने की बात कर रहे हैं। आप किसी रास्ते पर गाड़ी से जा रहे हैं, मान लीजिए घुमावदार मोड़ है, कोई घाटी वाला रास्ता है, उतार चढ़ाव है उसमें, और एक मोड़ पर आपको लिखा हुआ है कि आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया ध्यान से चलें। तो आप सरकार पर आक्षेप लगाइए कि सरकार डराने का कार्य कर रही है। क्यों बोर्ड ये यहां पर लगाया है? मैं तो ड्राइविंग करते हुए डर जाती हूं इस प्रकार का बोर्ड देखकर कि आगे खतरनाक मोड़ है। स्टेला जी, वो जो बोर्ड वहां पर लगाया हुआ है ना, उस पर बात नकारात्मक लिखी है, परंतु वो आपकी जान की, आपके अपनों के जान की सुरक्षा के लिए है। थंबनेल या जो ज्योतिषीय कार्य है उसका कार्य केवल इतना ही है कि जो भविष्य में दुर्घटनाएं हो सकती हैं उसके लिए आपको आज सावधानी पूर्वक कैसे चलना है ये बतला सके। माता पिता हमें क्या कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, बहुत बुरे लगते हैं, क्यों हमें पढ़ने के लिए कह रहे हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं और यदि असफल होते हैं तो हम सोचते हैं कि काश हमने माता पिता की बात सही समय पर मान ली होती। नेगेटिविटी ना तो थंबनेल में है, ना हमारे शोध में, ना हमारे विचारों में, ना हमारी विचारधारा में, ना अंतर्मन में। थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण में मुझे नजर आ रही है। खैर,
साथियों आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले कमेंट की। और अगला जो कमेंट है वो है अमित अग्रवाल जी का, और आपने लिखा है गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। अमित जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों अगला कमेंट है एनिमल क्रूअल्टी। सर, आपने 2-3 जो योग बताए हैं एग्जैक्ट वो तो नहीं, बट शनि चंद्र के साथ मेरा मंगल भी है 8th हाउस में, नवमांश चार्ट पर विष योग दिखता है। और सर मुझ पर मांगलिक दोष भी है, मैं 31 ईयर्स की हूं। विष योग दिखता नहीं है, विष योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहा है, और न केवल निर्मित हो रहा है बल्कि उसने आपको प्रभावित करना भी प्रारंभ कर दिया है। आपने ये जो कमेंट लिखा है वो तलाकशुदा से विवाह का जो योग है उसको एक प्रकार से उसका चित्रण कर रहा है। आपकी जन्म पत्रिका में भी यही योग है। किसी विद्वान का आप सहारा लें और कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराएं और इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। साथियों अगला कमेंट है परमीरा रीना जी का, और आपने लिखा है और अगर माला ना हो तो लिख के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लिख के पढ़ सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें माला एक आवश्यक घटक है, परंतु कुछ मंत्र, कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिसमें माला केवल एक माध्यम का कार्य करती है। तो आपके इस मामले में भी वो केवल माध्यम का कार्य करेंगी। माला यदि आप नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप लिख करके भी और उनको पढ़ करके 108 की गिनती पूर्ण कर सकते हैं। साथियों अगला कमेंट है रेखा हरचंदानी जी का, और आपने लिखा है गुरु जी, अगर किसी के पास कुंडली ना हो और डेट ऑफ बर्थ भी याद ना हो तो वो कैसे पता करे, प्लीज एडवाइस। बिकॉज मेरे ब्रदर के पास कुंडली राइट टाइम की नहीं है, तो वो कैसे जाने अपने बारे में उसकी मैरिज कब होगी। देखिए रेखा जी, हमारे जो ग्रंथ हैं वो सभी के लिए समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, कुंडली नहीं है, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल सकता है कि उनका विवाह कब होगा। प्रश्न कुंडली बना करके कोई भी विद्वान जिसको प्रश्न कुंडली का नॉलेज है वो उनको उत्तर दे देगा। इसकी केवल एक ही सीमा है कि ये एक बार में एक ही प्रश्न हम पूछ सकते हैं जो कि बहुत महत्व का हो। साथियों अगला कमेंट है सिद्धू जी का, और आपने लिखा है गुरु जी, हम पंजाब से हैं और हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं और वो भी हमें चाहता है, लेकिन हमारी कास्ट अलग है, इसलिए हमारे समाज और घर वाले कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन कहते हैं अगर सच्चे मन से किसी को चाहें तो वो जरूर मिलता है। प्लीज गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सब हमारे प्यार को खुशी खुशी अपना लें। प्लीज गुरुजी कृपा करें, कोई तो उपाय होगा इसका, जो भी बन पड़ेगा करेंगे। इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना दीजिए प्लीज। सिद्धू जी, आपने लगता है कि जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उसको ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें ही हमने एक विलक्षण चमत्कारिक उपाय बतलाया है और जिसके नाम पर पूरे YouTube पर एक अपने आप में रिकॉर्ड है। हजारों शादियां उसने कराई है और वो भी अपने पसंदीदा जीवन साथी से। आपने यहां पर दो बातें लिखी, दोनों ही विरोधाभासी हैं। एक तरफ आप लिख रहे हैं कि मैं सच्चे दिल से चाहती हूं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट उसको नहीं किया जाएगा, ये भी मुझे पता है। देखिए, जब सच्चे दिल से आप चाह रहे हैं ना, तो आपके मन में कभी भी ये भाव आना ही नहीं चाहिए कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। आप कुंडली का भी मिलान जरूर करिएगा, उसका उचित समाधान करिएगा और घर वालों की रजामंदी से ही विवाह करिए, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। साथियों अगला कमेंट है काके सिंह जी का, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी नमस्कार, अगर उस लड़की की शादी हो गई हो तो भी ये काम करेगा, वो आज भी मुझे चाहती है। काके सिंह जी, हम उपाय घरों को जोड़ने के लिए बनाते हैं।
किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं। अगर उनका विवाह संपन्न हो गया है तो इसमें अब आपको यही करना चाहिए कि आप उनको भूल जाएं, उनको अपना जीवन जीने दें और आप अपने लिए कोई अच्छा जीवन साथी तलाश करें। साथियों, अगला कमेंट है अलका पटेल जी का और आपने लिखा है जय रूपा माता, गुरुजी प्रणाम। अलका जी, जय रूपा माता की। और अलका जी, मैं आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, अगला कमेंट है महेंद्र सनवारे जी का और आप लिखते हैं मेरे घर के नहीं मान रहे भाइयों, क्या किया जाए। महेंद्र जी, आपने ये भाइयों से किन से प्रश्न पूछा है और आप दिए तले रह करके अंधेरे का शिकार हो रहे हैं। जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसी के अंदर बहुत ही विलक्षण उपाय है जिससे हजारों लोगों ने अपने जीवन साथी प्राप्त किए हैं। आप कुंडली मिलाइए, समाधान यदि नहीं हो पा रहा है तो किसी न किसी प्रकार का उपाय कीजिए और सभी की रजामंदी से विवाह करिए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है जय श्री परांजपे जी का और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, मीन लग्न के लग्नेश गुरु हैं। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपने दिया है जयश्री जी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, अगला कमेंट है पिंक रोज, गुरु की 9th दृष्टि काम करती है, अगर हां तो कितना प्रतिशत। पिंक रोज जी, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां पूर्ण है, वो पूर्ण रूप से 100% फलीभूत होगी, पूरा उसका कार्य करेगी। साथियों, अगला कमेंट है अनुश्री खोट जी का और आपने लिखा है मेरी कुंडली में ये योग है तो ये उपाय मैं कर सकती हूं क्या। बिल्कुल अनुश्री जी, आप करें, इसका लाभ उठाएं, इसीलिए हमने शोध किया, इसीलिए उस वीडियो को प्रसारित किया, आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। साथियों, अगला कमेंट है निखिल पाटिल जी का और आपने लिखा है कि मतलब कि अच्छा कुछ नहीं है। ये आपने राशिफल देखने के बाद में कहा है। निखिल जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सृष्टि की ऐसी संरचना ही नहीं है कि कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं। हमारी दृष्टि उस प्रकार की नहीं होती है। हम आपदा में जब अवसर देखना प्रारंभ कर देंगे तब हम नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता खोज लेंगे। साथियों, अगला कमेंट है कुमकुम सिंह जी का और आपने लिखा है नहाना क्या रात को ही होगा गुरुजी। बिल्कुल, जिस प्रयोग को आप करना चाहते हैं उसमें स्नान आवश्यक है। साथियों, अगला कमेंट है पूजा मालावड़े जी का और आपने सही उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है रुद्र सूक्त के पाठ को लेकर के। इसके लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का जो अंतिम कमेंट है उसको शामिल करते हैं रागिनी कुमारी जी का और आपने लिखा है नमस्कार रागिनी जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। तो साथियों, यकीन कीजिए कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स लेने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम को जितने भी लोगों ने अभी कमेंट किया उनको फिर से मैं साधुवाद देता हूं और इनसे एक प्रार्थना करता हूं कि कम से कम अगले 3 माह तक आप कमेंट ना करें, क्योंकि जो हमारे नवीन दर्शक हैं उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।